नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे थे। और जैन धर्म के पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है, जैन संप्रदाय क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और पहले तीर्थंकर कौन थे, इसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे, और बाकी के जो आरंभ के 15 तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता पर सवाल क्यों खड़ा होता है, उसका आधार क्या राम शरण शर्मा देते हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। और इसके पश्चात जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से उन्होंने 4 व्रत महाव्रत को दिया था। और इसके पश्चात 5वां महाव्रत जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। और हमने उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की, ये 5 महाव्रतों के बारे में बात की थी, ठीक है। और किस तरीके से ये धर्म जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, तो ये सारी बातें हमने की थी। मैंने उसी वीडियो के दौरान ये भी कहा था कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि राम शरण शर्मा की बुक्स में नहीं दी गई हैं। अब क्या वजह है उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि कुछ जैन धर्म की फिलॉसफी को आपके सामने लाना चाहिए, ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैन धर्म के दर्शन को समझने की कोशिश करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि आपको जैन दर्शन जो है वो थोड़ा बहुत समझा पाऊँ, ठीक है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आपको नॉलेज की दृष्टि से भी इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी नय है, अपने अपना दृष्टिकोण है, दृष्टि है, और उस दृष्टिकोण के हिसाब से कोई चीज़ कैसे समझ में आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रत्येक प्राणी पर डिपेंड करता है। और ये जो बात जो है वो जैन धर्म कहता भी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म के फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से ही लगभग 50% बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे कि जैन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है अनेक द्रव्यों से हुआ है, ठीक है। ब्रह्मांड का निर्माण अनेक द्रव्यों से हुआ है, और इसमें से जो 2 द्रव्य हैं वो है पदार्थ, अस्तिकाय, और काल, टाइम पीरियड। अर्थात कुछ मैटर है और समय है, ठीक है। मैटर और समय मिल करके ही जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। अब पदार्थ को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक जीव जो चेतन है और एक अजीव जो कि अचेतन है, ठीक है। जीव जो चेतन है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव का मतलब जो बंधन में है, ऐसा जीव शरीर युक्त जो आत्माएं हैं, और मुक्त जीव जो है वो कर्म युक्त आत्माएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अचेतन अर्थात अजीव को भी इन्होंने कई पार्टों में बांटा है, जैसे कि पुद्गल जो भौतिक तत्व होता है, आकाश शून्य, और धर्म को डायनेमिक गतिशील बोला है, और अधर्म को स्टैटिक अर्थात स्थिर बोला है इन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद पुद्गल को भी, भौतिक तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, अणु जो कि शुद्ध पुद्गल है, और संघात जो कि मिश्रित पुद्गल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जीव और अजीव 2 भाग में पदार्थ को यहाँ पर इन्होंने बांटा है। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं। जैसे जीव जो चेतन है, ठीक है, जिसमें चेतना है, और ये जीव जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। बद्ध जीव ऐसे जीव जो शरीर युक्त आत्माएं हैं, अर्थात जिनको अजीव ने ढक रखा है। ये अजीव जो है, अजीव जब किसी जीव के को आवरण में ले लेता है, उनको ढक लेता है, तो ऐसे जीव को हम बद्ध जीव कहते हैं, और ये शरीर युक्त आत्माएं होती हैं, ठीक है। ये शरीर युक्त आत्माएं होती है, अर्थात जो हमारा शरीर है ये क्या है, पुद्गल है, ये भौतिक तत्व है, ये अणुओं से बना हुआ है, और ये जब जो है कर्मों के हिसाब से क्या होता है कि जीव को ढक लेता है, आवरण में ले लेता है, तो उसे हम बद्ध जीव कहते हैं। मुक्त जीव वो होते हैं कर्मयुक्त आत्माएं, जो किसी प्रकार के अजीव से वो ढकी हुई नहीं होती हैं, वो मुक्त होती हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की आत्माओं के बारे में बात की गई है, एक शरीर युक्त आत्माएं और दूसरी जो है कर्म मुक्त आत्माएं, जो कर्म से मुक्त हैं, ठीक है। ऐसी आत्माओं को मुक्त जीव कहा गया है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए बद्ध जीव को भी 2 रूपों में बांटा गया है। एक है त्रस जो संचरणशील हैं, और कुछ हैं जो स्थावर हैं। जैसे त्रस या संचरणशील में बात करें तो पंचेंद्रीय जीव होते हैं, त्रिंद्रीय जीव होते हैं, द्विइंद्रिय जीव होते हैं, ठीक है। स्थावर में क्या है, ऐसे बद्ध जीव जो कि स्थावर हैं, स्थिर हैं, जैसे कि पृथ्वी और पाषाण अर्थात पर्वत। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी और पाषाण को भी जैन धर्म ने क्या माना है, जीव माना है, बट इनको बद्ध जीव माना है। इसका मतलब यह है कि पत्थरों में भी जीव होता है, ठीक है, पृथ्वी में भी जीव होता है, लेकिन वो जो है पुद्गल से आवृत है, अर्थात ढका हुआ है।
ठीक है। त्रस में जो संचरणशील हैं वो ऐसे बद्ध आत्माएं जो पंचेंद्रिय हैं, जैसे कि मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, और जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। उसी प्रकार त्रि-इंद्रियों वाली, जैसे चींटी की 3 इंद्रियां होती हैं, केचुए की मात्र 2 इंद्रियां होती हैं। हालांकि जैन धर्म में ने मनुष्य के अंदर एक और इंद्रिय मानी है, जैसे मन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारी 5 इंद्रियों की बात करें तो नाक, आँख, मुंह, कान, स्पर्श, तो ये क्या है, ये क्या है, 5 इंद्रिय हैं। लेकिन जो 6वीं इंद्रिय है मन है, जिसकी जो बाकियों के प्राणियों से मनुष्य को अलग करती है और जिसके द्वारा वो तीनों रत्नों का पालन करके, काषायों को छोड़ करके, अर्थात काषाय क्या होते हैं, काषाय जिनको क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, इनको छोड़ करके वो जो है बंधन मुक्त हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी किस वजह से है, क्योंकि उसके पास एक 6ठी इंद्रिय होती है, जिसे जैन धर्म ने मन कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है डायग्राम से वो क्या समझाना चाहते हैं। अरे शरीर युक्त आत्माएं अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ आत्मा को एक नहीं माना गया है, अलग अलग जीवों में, असंख्य जीवों में अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। और वो आत्माएं अलग अलग कैसे हो जाती हैं, वो आत्माएं अलग अलग हो जाती हैं पुद्गल के अनुसार। जिस प्रकार का पुद्गल जो है जीव को ढकता है, वो जीव उसी प्रकार की वो आत्मा वैसे ही हो जाती है। हालांकि आत्माओं में समानता तो है, लेकिन ये असमानता कैसे आ जाती है, ये असमानता आ जाती है पुद्गल की वजह से, अर्थात अजीव की वजह से। तो जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से जो है व्यक्ति जो है बद्ध होता है, बद्ध जीव में वो बनता है। अर्थात पुद्गल या अजीव जब जीव को ढक ले, उसके ऊपर आ जाए, तो उसे हम बद्ध जीव कहते हैं। जैसे कि हम अपना भी उदाहरण लें तो हमारा ये जो शरीर है ये अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये अजीव है, ये भौतिक तत्व है, और इसके अंदर जो जीव है जो जिसको इस शरीर ने ढक रखा है, और तो हम कैसे हो गए, बद्ध जीव हो गए। कर्म मुक्त जीव वो हैं जो कि सारे प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं, अर्थात वो पुद्गल को भी छोड़ चुके हैं। ऐसी आत्माओं को हम कर्म मुक्त आत्माएं कहते हैं। जैन दर्शन ईश्वर को संसार के कर्ता के रूप में न मानकर उसे सिद्ध पुरुष की स्थिति मानता है। तो ईश्वर जो है संसार का कर्ता नहीं है। ये जो द्रव्य हैं ये क्या है, ये द्रव्य शाश्वत हैं, ये लाखों करोड़ों वर्ष से हैं। और ये द्रव्य जो है जब जीव और अजीव मिलते हैं तो इस तरीके से बद्ध जीव और मुक्त जीव का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर का कोई यहाँ पर काम नहीं है, ये सब कुछ अपने आप होता है। ये कैसे होता है, जब जीव और अजीव आपस में कम या ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तो ज़्यादा इंद्रियों की बनेंगे जीव, और कम मात्रा में अगर पुद्गल मिलता है तो कम इंद्रियों के जीव बनेंगे, और ये इस तरीके से चलता है। यहाँ ईश्वर जैसी सत्ता की कोई बात यहाँ पर स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म, और उसे वो सिद्ध पुरुष की स्थिति मानता है। अर्थात जब वो कर्म मुक्त हो जाए, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, जब वो कैवल्य को प्राप्त हो जाए, तो वो जो है ईश्वर है, उसे वो ईश्वर मानता है। लेकिन इसका कर्ता धर्ता सृष्टि का वो ईश्वर को नहीं मानता है। कर्मों के प्रभाव से अजीव द्वारा जीव को ढक लिया जाता है, जिसे बंधन कहते हैं। कर्मों के प्रभाव से ये अजीव द्वारा जीव को ढक लिया जाता है, जिसे बंधन कहते हैं। और इसी बंधन से मुक्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना जरूरी है, और नहीं तो आप लगातार किसी न किसी जीव आत्मा में आपका जो है भ्रमण होता रहेगा। अर्थात जीवन जो मरण चक्र है वो समाप्त नहीं होगा। कभी आप अभी मनुष्य हैं तो 5 इंद्रियां हैं, फिर आप किसी दूसरे जीवधारी बनेंगे तो उसमें उसी हिसाब से इंद्रियां होंगी। आप ऐसे ही वो जीव जो है वो भटकता रहेगा अनेक जो है इंद्रियों में। तो अगर, और तभी तो उसको दुख होगा, तभी उसे तकलीफ होगी, कष्ट होगा। तो अगर इससे मुक्त होना है तो हमें त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है, इनका पालन करना पड़ेगा। और जो 4 काषाय हैं, चिपचिपी वस्तुएं हैं, उनको छोड़ना होगा। इन 4 काषाय को भी जो है पुद्गल माना गया है जैन धर्म के। और ये 4 काषाय वस्तु कौन सी हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया। क्रोध, लोभ, अहंकार और माया, ये ऐसी 4 वस्तुएं हैं, चिपचिपी वस्तुएं हैं, जो जीव पे चिपक जाती हैं, उसको ढक लेती हैं और उसे एक बद्ध जीव बना देती हैं। अर्थात वो बंधनों से युक्त हो जाता है, वो बंधन सहित हो जाता है, वो जकड़ जाता है, वो फंस जाता है कर्मों के बंधनों में, और वो परेशान रहता है, भटकता रहता है, ठीक है। तो
अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, जीव आश्रव बंद त्रिरत्न संवर निर्जरा कैवल्य। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक नाव की स्टोरी। जैसे आप एक नाव में आप यात्रा कर रहे हैं, आपको नदी पार करना है, आप नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब नाव जा रही है, उस नाव में क्या होता है कि छेद हो जाता है, छेद हो जाएगा तो उसमें पानी भरने लगता है। अब आप सोचिए कि जब नाव में पानी भरेगा तो आप क्या करेंगे, आपका पहला काम क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप क्या करेंगे कि उस नाव का जो पानी है उसको आप बाहर फेंकेंगे, ठीक है, उसको आप बाहर फेंकेंगे और छेद को बंद करेंगे, यही सब करना होगा ना। तो उसी प्रकार यहां पर क्या है कि जो जीव है वो नाव है, जीव जो है वो नाव है, और नाव में आया हुआ पानी वो क्या है, अजीव, जो कि जीव को ढक लेता है, ठीक है। तो वो नाव में आया हुआ पानी अजीव है। अब आपको करना क्या है कि उस अजीव को दूर फेंकना है। तो जीव जब बंधनों में फंसने लगता है, अर्थात वो जो पानी है वो अजीव है, और वो छेद जो है वो क्या है, वो बंधन है। नाव में हुआ छेद बंधन है, और नाव में जो पानी भरा है वो क्या है, वो अजीव है, और इस तरीके से नाव फिर डूब जाती है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर का अर्थ होता है भव सागर से पार कराने वाला। इसका मतलब यही है कि तीर्थंकर वो होते हैं जो हमारा जो शरीर रूपी नैया है, हमारा जो ये नाव रूपी जीवन है, इसको पार कराने का काम तीर्थंकर करते हैं। तो वैसे ही यहां पर अगर हमारी नाव में अगर छेद हो गया है, तो वो छेद जब होगा तो अजीव नामक पानी भरेगा और नाव के डूबने का डर रहेगा। इसलिए क्या करना होगा हमें कि अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं बताता हूं। जब जीव आश्रव अर्थात जब बंधन की तरफ जाने लगता है तो उस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। और बंधन का मतलब क्या है, वो छेद। अगर आपके जीवन में बंधन रूपी छेद हो गया है तो अजीव नामक असत्य चीज आपको आकर के बंद जरूर करेगी, आपको फंसाएगी जरूर, ठीक है। और इस बंधन से मुक्त होने के लिए त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक आपका जो है चरित्र और सम्यक ज्ञान, इनका पालन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैंने उदाहरण दिया कि जब आप नाव में हैं तो आप पानी को फेंकेंगे, ठीक है, पानी को फेंकेंगे। तो जो नए कर्म हैं, जो नए कर्म आपके जीवन में आ रहे हैं, उन नए कर्मों को रोकना पड़ेगा। अर्थात जो पानी आ रहा है उसको रोकना क्या कहलाता है, संवर कहलाता है जैन धर्म में, ठीक है। और जो पुराना पानी है जो आ चुका है, अर्थात जो पुराने कर्म हैं उनको नष्ट करना क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। और इसका मतलब यह है कि जो नए कर्म आ रहे हैं उसको रोकना संवर, और जो पुराने कर्म हैं उनको नाश करना निर्जरा। इसका मतलब यह है कि कर्मों के बंधन से ही मुक्त हो जाना। कर्मों के जब बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे तभी आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, तभी आप एक स्वतंत्र सत्ता में होंगे, स्वतंत्र जीव की सत्ता में, मुक्त जीव की सत्ता में होंगे। और आपका स्थान ऐसे कैवल्य धाम में होगा जहां सिर्फ शांति और सुख ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, मतलब यह है कि अगर अब इसको सीधे से ऐसे समझते हैं कि जीव आप जो हैं, एक मनुष्य जो है, वो अजीव नामक जो चीजें हैं, जो कासाय चीजें हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया। क्रोध, गुस्सा, अहंकार, घमंड कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारी यहां तक पहुंच है, हमारी वहां तक पहुंच है। अहंकार, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ये अहंकार। लोभ, हर चीज में लालच। आज मनुष्य जो भी काम करता है उसमें उसका स्वार्थ होता है। 0.1% ही मनुष्य ऐसे होंगे जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, और उनमें से भी मुझे लगता है कि जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के प्रति, उनके अंदर होता है एक निस्वार्थ प्रेम। लेकिन माँ बाप के अंदर भी दूसरे लोगों के लिए स्वार्थ जैसी भावना रहती होगी तो बहुत ही कम, 1% से कम लोग इस धरती पे होंगे जिनके अंदर कोई स्वार्थ ना हो। तो
लोभ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और माया, माया क्या है? आसपास की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो आपको लगता है कि इनसे हमें सुख प्राप्त होगा, कि हम इस पद पर पहुंच जाएंगे, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़ा बड़ा महल होगा, बड़े बड़े घर होंगे, हमारे पास बहुत अकूत धन संपत्ति होगी, हम बहुत धनवान होंगे, हमारा इतना बड़ा फैमिली होगा। ये सारी जो आसपास आपको चीजें दिख रही हैं, जो माया कहलाती हैं, और यही आके आपको एक स्वतंत्र जीव से, स्वतंत्र सत्ता के जीव से आपको बद्ध जीव बना देती हैं, आपको युक्त कर देती हैं, बंधनों में फंसा देती हैं आपको। ये चार चिपचिपी कसाई चीजें, और ये वैसे ही हैं जैसे किसी कपड़े पे तेल लग जाए और उसके बाद धूल अपने आप चिपकती चली जाए। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये चार कासाई चीजें जो हैं वो ऐसे चिपक जाती हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है, और हम इन कर्मों में ऐसे फंस जाते हैं कि सच में हम क्या हैं, हम एक मनुष्य हैं, यही भूल जाते हैं। तो हमें एक जीव का एहसास कराना, हमें एक मनुष्य का एहसास कराना, ये क्या है? ये कैवल्य को प्राप्त करना है, अर्थात तमाम प्रकार के जो बंधन है उसे मुक्त करना ही कैवल्य है, वही सच्चा सुख है। तो मनुष्य का अपना सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या होना चाहिए? कैवल्य की प्राप्ति होना चाहिए, वही सबसे बड़ा स्वर्ग है, ठीक है। तो और यही जो चार चीजें हैं, चार जो कासाय चीजें हैं, इन्हीं की वजह से जीव अपना जो है मूल रूप भूल जाता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, और धीरे धीरे समाज हमको कुछ और बना देता है। इतनी सारी बेड़ियां जकड़ दी जाती हैं, ऐसी इतनी जंजीरों से हम जकड़ जाते हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं होता है, चाहे वो जिम्मेदारियों के रूप में हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में हो। लेकिन हम धीरे धीरे ऐसे जंजीरों से जकड़ जाते हैं, इन चार कासाय वस्तुओं से ऐसे जकड़ जाते हैं कि सच में हमारा उद्देश्य क्या था। हम एक मुक्त जीव हैं, हमारा मूल रूप क्या है उसी को हम भूल जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या? बंधन में फंस जाना, और इसी को कहते हैं जीवन मरण चक्र में फंस जाना। तो अगर आपको स्वतंत्र सत्ता प्राप्त करनी है तो आपको जीवन मरण चक्र से मुक्त होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, ठीक है। और उसको कैसे हो सकता है? वो त्रिरत्नों का पालन करके हो सकता है, अर्थात त्रिरत्नों का पालन करिए और ये चार कासाय वस्तुओं का त्याग करिए। ये चार कासाय वस्तुएं मैं बार बार बता रहा हूं, क्रोध, अहंकार, लोभ और माया। ये जो चार कासाय वस्तुएं हैं, ऐसी चिपचिपी वस्तुएं हैं जो बड़ी जल्दी चिपक जाती हैं, इनको त्याग करना होगा इनका। और हमें क्या करना होगा कि हमें त्रिरत्न का पालन करना होगा, हमें पंच महाव्रतों को आचरण में लाना होगा। तो ऐसे में हम एक स्वतंत्र जीव मूल रूप जिसका जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। ये जैन धर्म कहता है। और उसके बाद जैन धर्म जो है ज्ञान के चार भेद बताता है कि ज्ञान के चार प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसको जैन धर्म ने साधारण ज्ञान कहा है, अर्थात आंखों से देख करके, नाक से सूंघ करके, जिह्वा से चख करके, स्पर्श से उसको महसूस करके, ठीक है, कान से सुन करके। ये जो पांच इंद्रियां मनुष्य के अंदर हैं, इनसे जो प्राप्त ज्ञान है वो सबसे साधारण ज्ञान है, जिसे जैन धर्म ने मति ज्ञान कहा है। दूसरे प्रकार का ज्ञान है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब है कि जब हम किसी के लक्षणों को देख करके कुछ प्रतीक जो सिंबल्स हैं, जैसे भाषा हम सीखते हैं सिंबल्स के द्वारा। भाषा क्या है? सिंबल्स है। गिनती क्या है? सिंबल्स है। अंक क्या है? सिंबल्स हैं। तो भाषा भी सिंबल्स के माध्यम से सीखी जाती है। तो शब्दों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से, अर्थात जब हम अध्ययन करके, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे जैन धर्म श्रुति ज्ञान कहता है। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। तीसरे प्रकार का ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान है। अब देखिए, ये जो है सबसे निम्न है, फिर धीरे धीरे उच्च की तरफ हम जाएंगे। अवधि ज्ञान का मतलब है इंद्रिया अतीत ज्ञान, जो इंद्रियों से परे हो। इन पांचों इंद्रियों के अलावा जब हम ज्ञान प्राप्त करें, वो कैसे होगा
वो हमारी इंसाइट के द्वारा होगा, हमें वो ज्ञान अंतर्दृष्टि के द्वारा होगा, हमें अपने अंदर झांक कर महसूस करना होगा, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम इंद्रियातीत कहेंगे, अर्थात इंद्रियों से परे प्राप्त ज्ञान जो है, अर्थात जिसे हम अनुभव करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम महसूस करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम सूझ के द्वारा अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे अवधि ज्ञान या इंद्रियातीत ज्ञान कहा गया है जैन धर्म के द्वारा। अगला है चौथे प्रकार का ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान का मतलब है जब हम दूसरे के भावों को समझ लें, जब हम दूसरे के भूत भविष्य के बारे में बता पाएं, उसके विचारों को समझ लें, इस प्रकार के ज्ञान को मनः पर्याय ज्ञान कहा गया है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि कासाय से मुक्त होना पड़ेगा। कासाय का मतलब फिर मैं भाई दोहरा रहा हूं आपको कि क्रोध, लोभ, अहंकार और माया, अगर इनका आपने त्याग कर दिया पूरी तरीके से, तब आपको मनः पर्याय ज्ञान हो जाएगा। और इसका त्याग करने के बाद आप किसी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं, किसी के भूत के बारे में बता सकते हैं, कोई क्या सोच रहा है उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है। और सर्वोच्च जो ज्ञान है वो है कैवल्य ज्ञान, जो कि प्राप्त करने के बाद, इस कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता है, अर्थात आप शून्य की स्थिति पे पहुंच जाते हैं और ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर ही समाप्त हो जाता है। और वो कैसे, जैसे कि एक बूंद जब सागर में समा जाती है तो उस बूंद का अपना खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब हम बूंद को सागर कहें या सागर को बूंद कहें, कुछ भी कहें, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार के ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहते हैं। ये कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, ऐसे ज्ञान को हम कैवल्य ज्ञान कहते हैं। अब कुछ इनका इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है जिसे हम अनेकांतवाद और स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। जैसे अनेकांतवाद को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रियलिटी, अर्थात ये जो जगत है, वस्तु जगत है, ये सत्य है, ये अनेक द्रव्यों से बना हुआ है, ये शाश्वत है, ये सत्य है। ठीक है। जब हम स्यादवाद की बात करते हैं तो ये होता है थ्योरी ऑफ जजमेंट, कि हम किसी चीज का निर्णय कितना सटीकता से कर सकते हैं, उसे हम स्यादवाद कहते हैं। हालांकि दोनों लगभग एक ही हैं, मैंने दोनों को अलग अलग अर्थ में समझाने की कोशिश की है। स्यादवाद का मतलब है इतना ही नहीं, इससे भी अधिक। ठीक है। कोई भी वस्तु या क्रिया पर किया गया कथन एक दृष्टि से सत्य और दूसरे दृष्टि से असत्य हो सकता है, जिसे नए दृष्टि कहा गया है। एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, अपना अपना दृष्टिकोण। तो किसी चीज के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है वो अलग हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण उस चीज के बारे में अलग हो सकता है, किसी और का दृष्टिकोण उस वस्तु के लिए अलग हो सकता है। अर्थात कोई भी मनुष्य जो है उस चीज के वास्तविक ज्ञान की तरफ नहीं जा सकता है पूर्ण रूपेण। ठीक है, वो अर्ध सत्य हो सकता है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। और इसके लिए, इस स्यादवाद के लिए जो है एक जो स्टोरी जैन धर्म वालों जैनियों ने दी है, जैन धर्म के लोगों ने दी है एक स्टोरी जो बहुत ही विख्यात है, और ये हर कोई एक स्टोरी को सुनाता है इस स्यादवाद को समझाने के लिए। तो मैं भी उसी स्यादवाद की स्टोरी को जो जैनियों के द्वारा दी गई उसको सुना रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। जैसे एक स्टोरी है जन्म से अंधे लोगों के गांव की। एक गांव है जहां पर जन्म से अंधे लोग रहते हैं, और उस जन्म से अंधे लोगों के गांव में एक हाथी जाता है। अब उस हाथी के पास में जो अंधे लोग हैं वो जाते हैं। एक अंधा उसको छूता है तो कहता है अरे ये तो दीवार है, उसके शरीर को छूता है तो ये दीवार है। एक अंधा जो हाथी के पैर को पकड़ता है, छूता है, वो कहता है ये तो खंभा है। एक अंधा हाथी के कान को टच करता है और कहता है ये तो सूप है। और एक अंधा जो कि हाथी के सूंड को टच करता है वो कहता है ये तो पेड़ की डाली है। तो एक तरफ से देखा जाए तो वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उनको वैसे ही ज्ञान हो रहा है, वैसे ही वो आकार उनका है, और अपने अपने दृष्टिकोण से सभी सही हैं, लेकिन फिर भी वो सभी गलत हैं। अर्थात वो संपूर्ण हाथी को नहीं देख पा रहे हैं, और वो जिस चीज को जितना आंशिक रूप से जितना वो जान रहे हैं उसी को सत्य मान ले रहे हैं। इसी प्रकार आजकल मनुष्य भी आंशिक ज्ञान को ही पूर्ण रूपेण सत्य मान लेता है और कहता है यही सत्य है।
जबकि किसी भी चीज़ के बारे में पूर्णतः सत्यता साबित करना बहुत ही कठिन है। और वो कैसे हम उसके जजमेंट को करेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। तो आंशिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा ज्ञान मान लेना ये एक तरीके से मूर्खता है। और इसका उदाहरण ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे अगर हम अपने बारे में उदाहरण दें तो अपने बारे में या किसी मनुष्य के बारे में उदाहरण अगर दें तो आप अपने बारे में भी लागू कर सकते हो, मैं अपने बारे में भी लागू कर सकता हूँ, कोई मनुष्य कोई जो है अपने बारे में भी लागू कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी का पुत्र हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसका मित्र हो। कोई व्यक्ति मित्र हो सकता है, कोई व्यक्ति पुत्र भी हो सकता है, कोई व्यक्ति पति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति पत्नी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति दोस्त भी हो सकता है, कोई भाई भी हो सकता है, कोई बहन भी हो सकता है। लेकिन क्या वो बदल जाता है? नहीं। अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और इसी प्रकार से जो हो उसको वो बोलते हैं। तो अपनी अपनी नय होती है, अपनी अपना दृष्टिकोण होता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी के लिए पुत्र है, वो किसी का भाई है, वो किसी का मित्र है, वो किसी का पति है, वो किसी का पत्नी है। लेकिन हम पूर्ण सत्यता किसी की नहीं बता सकते हैं कि सच में वो कौन है। और इस सिद्धांत को जैनियों ने सप्तभंगीनय का मतलब क्या है कि 7 प्रकार के दृष्टिकोण। अगर किसी चीज के बारे में सच में सही से जजमेंट करना है तो कैसे करेंगे? सप्तभंगीनय नियम से, ये जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है। इसके लिए 7 जो हैं चीजें दी गई हैं। जैसे पहला है, जैसे कोई दृष्टि है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने ऊपर ही लागू करें कि हम किसी के पुत्र हैं तो हैं, किसी के पुत्र नहीं हैं तो नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी के हम मित्र हो सकते हैं, किसी के हम भाई हो सकते हैं। ठीक है, किसी के और कुछ हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है और नहीं है, तो ये भी बात सही है कि हम हो भी सकते हैं पुत्र और किसी के पुत्र नहीं भी हो सकते हैं, ये भी बात सही है। हम अवक्तव्य, जो कहा न जा सके, अर्थात जो कहा न जा सके वो भी हो सकते हैं, और जो है अर्थात पुत्र हैं और ऐसा कहा भी नहीं जा सकता है कि हैं। इसी प्रकार आगे कि हम नहीं भी हैं, किसी के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि मित्र भी हो सकते हैं, और अवक्तव्य हैं, जो कहा ना जा सके वो भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 7वां है कि हैं भी और नहीं भी हैं, और जो कहा ना जा सके वो भी हैं। तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत दिया गया इसे सप्तभंगीनय या स्यादवाद कहा जाता है। ये किसी चीज़ के बारे में सही से जजमेंट करने के 7 चीज़ें हैं जो जैन धर्म बताता है। ठीक है। अब जैन धर्म को अगर समझना है इसके सिद्धांतों को, तो इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। इसकी परिभाषा को समझने से पहले कुछ बातें और हैं जो मैं बाद में आपको बताता हूं। फिर इसकी परिभाषा से जैन धर्म के सारी चीज़ों के बारे में एक ही जगह पर हम लोग समझ लेंगे, एक ही बार में समझ लेंगे। जैसे अगर इसके सिद्धांतों की बात करें इसके, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो ब्रह्मांड है वो अनेक द्रव्यों से बना है। ठीक है। और उसमें से 2 द्रव्य कौन कौन से हैं? पदार्थ और काल। ये जैन धर्म बताता है। दूसरी बात बताता है जैन धर्म कि यह वस्तु जगत वास्तविक है। ये जो वस्तु जगत आपको दिख रहा है, जो पदार्थ दिख रहे हैं, वास्तविक है। ये किसी ईश्वर की देन नहीं है, ये शाश्वत हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से लगातार हैं और आगे भी बने रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जीवों की स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो जीव हैं वो स्वतंत्र, उनकी एक सत्ता है। ईश्वर जैसी कोई कल्पना नहीं है, ईश्वर जैसा कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वो 6 इंद्रियों का है और 6वीं इंद्रिय मन को माना गया है, जिसके द्वारा वो क्या करता है? त्रिरत्न का पालन करता है, कसायों से मुक्त होता है और कैवल्य को प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कैवल्य प्राप्त करना। तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना होना चाहिए, जो कि सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है। और कैवल्य प्राप्त करने के बाद ऐसे धाम में जाएंगे जिसे हम कैवल्य धाम बोलते हैं, जो सबसे बड़ा धाम है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। इस परिभाषा में जितनी भी बातें जैन धर्म की हैं सबको समाहित किया गया है, इस वजह से बड़ी परिभाषा है। ठीक है। जैसे जैन दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को अनेक द्रव्यों से निर्मित मानती है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं सारी की सारी बातें इस डेफिनेशन में समाहित की गई हैं। निर्मित मानती है और यह मानती है कि इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जगत और अंतःकरण द्वारा अनुभूत आत्मा दोनों सत्य हैं। यह प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मानती है ये विचारधारा, और ईश्वर में विश्वास
नहीं करती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अपनी बद्ध आत्मा को इसका शुद्ध रूप प्रदान करना है, जिसे त्रिरत्नों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये परिभाषा पूरी तरीके से जैन धर्म की फिलॉसफी को बताती है, सारी बातों को एक साथ समाहित करती है। ये सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जैन धर्म की हो सकती है। तो जैन धर्म के बारे में मैंने कोशिश की कि आप कुछ इसकी फिलॉसफी को समझ सकें, इसके दर्शन को समझ सकें। तो आई होप हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। बाकी फिलॉसफी है, दर्शन है, इसको अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है, ठीक है। और जिस प्रकार से मैंने समझाया, हो सकता है इस प्रकार से आपको ना समझ में आया हो, और हो सकता है कोई दूसरे प्रकार से समझाए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।